श्रुति अग्रवाल और साइंस टीचर। तो आज हमारी सेकंड क्लास है ये। हम पहली एक क्लास हमारी हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। होमवर्क आपको डे बाय डे करना है और जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी है प्लीज़ बुक खरीदिए बुक स्टोर से जाकर, ताकि हम अपना स्टडी को अच्छे से कंटिन्यूसली आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। चैप्टर नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था दो फ्रेंड्स थी, नेहा और पूजा, आपस में डिस्कस कर रही थी। उसके फादर बीमार थे, उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर रही थी। एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग कर रही थी, एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने। अब आता है आगे का क्वेश्चन है कि हेरिडिटरी ट्री ऑफ ए फैमिली। हमने पूजा के बारे में सुना, हमने नेहा के बारे में सुना। अगर मान लो पूजा की बात करते हैं तो हेरिडिटरी ट्री क्या होता है? हेरिडिटरी ट्री इस तरह से बनाते हैं, हेरिडिटरी ट्री ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली का। जैसे नाम है पूजा, पूजा के फादर के फादर जिन्हें ग्रैंडफादर कहते हैं, ग्रैंडफादर के फादर यानी ग्रेट ग्रैंडफादर। कैसे हुआ? ये पैटर्नल साइड है पूजा का, फादर की तरफ से, पिता की तरफ से बनने वाला फैमिली ट्री इस तरह से है। पूजा के फादर के पिताजी यानी ग्रैंडफादर, जिसे हम दादाजी कहते हैं, और ग्रैंडफादर के पिताजी जिन्हें हम ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, परदादाजी। इस तरह से ट्री बनता है। ये ट्री अप टू डाउन टू अप जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब जो पूजा का अदर ट्री है वो मैटरनल साइड में होता है। मैटरनल साइड यानी ननिहाल पक्ष। पूजा की मदर की मदर यानी ग्रैंडमदर, मदर की ग्रैंडमदर की मदर यानी ग्रेट ग्रैंडमदर यानी परनानी। पूजा की माँ, पूजा की नानी, पूजा की परनानी। पूजा के पिता, पूजा के दादाजी, पूजा के परदादाजी। इस तरह से एक फैमिली ट्री बनता है। After coming back to her home, Neha asked her father, "Why don't our grandfather and grandmother, चाचा चाची live with us?" कि अपने घर आने के बाद नेहा ने अपने फादर से पूछा, पूजा की तो पूरी फैमिली थी, नेहा ने पूछा कि पापा क्यों हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर चाचा चाची साथ में ही रहते? फादर, व्हाई हैज आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी? हमारी फैमिली सिटी से इतनी दूर क्यों आ गई है? कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज? क्या हम अपने विलेज में ही एक साथ रहकर काम नहीं कर सकते? क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में जो मज़े हैं, सच बात है, वो कहीं नहीं है। दादा दादी का स्नेह, चाचा चाची का स्नेह, उनके बच्चों का आपस में, बहन भाइयों का आपस में लड़ना झगड़ना, खेलना, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब एक चीज़ है थिंक एंड टेल। What might have Neha's father answered to her? नेहा के फादर ने क्या आंसर दिया होगा? These days in search of work or for higher education, families have started moving या migrating to cities. इसका एक कारण है कि जो फैमिलीज हैं एजुकेशन की वजह से, गांवों से लोग एजुकेशन की वजह से या अपने जॉब की वजह से विलेजेस से शहरों की तरफ कूच कर रही है, विलेजेस से सिटीज़ की तरफ आ रही है। ये एक बेसिक नीड है, बेसिक कारण है। इन सिटीज हाउसेज आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव। आप लोगों ने देखा होगा कईयों के घर होंगे गाँवों में, गाँवों के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, खुले होते हैं, चारों तरफ बहुत खुलापन, हरियाली, फ्रेश एयर होती है। लेकिन जो सिटीज़ के हाउसेज हैं वो छोटे होते हैं, थोड़े से ही लोग, एक कमरे, छोटे छोटे कमरे होते हैं, कुछ लोग ही कमरे में रह पाते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली। अब छोटे छोटे कमरे होंगे, छोटे छोटे घर होंगे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, दादा दादी चाचा चाची, तो इस वजह से फैमिलीज न्यूक्लियर होना शुरू हो गई। दीज आर सम अदर रीजन्स ऑल्सो द स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली। कंस्टेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस इन द नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर, देयर हैबिट्स, बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपेसिटी ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एक्सेट्रा। ये तो एक बेसिक चीज़ है कि नहीं रह सकते इतने सारे जने एक छोटी सी स्पेस में। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी मैटर करती हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाने का रास्ता दिखाती है। क्या चीज़ है? फैमिली मेंबर्स की अलग अलग हैबिट्स की वजह से एक दूसरे से ना बन पाना, एक दूसरे से के साथ ना रह पाना, एक दूसरे का बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन, चाचा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कम स्ट्रॉन्ग है मनी पर्पज से, या आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके अंकल आंटी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक डिफरेंसेस आ जाता है जो कि आगे जाकर जो कारण बनता है झगड़े का।
कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्च करते हैं, दूसरा कितना खर्च करता है, धीरे धीरे एक राइवलिटी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे एक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। इसलिए भी लोग आजकल जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अपने आप अपनी फैमिली अपने मन में सोचेंगे और आंसर देंगे। व्हाट आर द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, कि न्यूक्लियर फैमिली के इमरजेंस का यानी उदय होने का, बनने का क्या कारण है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली, क्या डिफरेंस है जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में। आज द एल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल विद द पैसेज ऑफ द टाइम। मेक अ टेबल इन नोट बुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स। एक टेबल बनानी है जैसे आपको बनी हुई है, इस टेबल को फुलफिल करना है कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मैटरनल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, पैटर्नल, बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी जी, ये कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कब उनके पास गए थे, ये सब आप नोट कर सकते हो, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। अब आता है टॉपिक अडॉप्शन, ADOPTION। कौन सा टॉपिक है? अडॉप्शन, ADOPTION। अडॉप्शन यानी गोद लेना। तो ये गोद लेना क्या है? वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक एट ए प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। ये पूजा और नेहा की ही बात चल रही है, ये दोनों अपने स्कूल पिकनिक पर कहीं दूर गई। दे एंजॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। बहुत खुश थी वो, अपने दोस्तों के साथ गार्डन के अंदर एंजॉय कर रही थी। टेकिंग लंच इन द गार्डन, अरुण अ क्लासमेट आस्क्ड मैम हु इज शी विद यू। एक दो बच्चों की और बात आ गई है, अरुण और मयंक की। अरुण और मयंक क्लासमेट थे। उसने मयंक से पूछा हु इज शी विद यू, तुम्हारे साथ ये कौन है। मयंक बोला दिस इज माई यंगर सिस्टर। मयंक ने कहा ये मेरी छोटी बहन है। अरुण बोलता है शी वॉज नेवर सीन विद योर अर्लियर, पहले कभी ये तुम्हारे साथ नहीं दिखी। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये अचानक कैसे हो गया, पहले तो कभी नहीं दिखी, जब इतने दिनों से जान पहचान है, अगर सिस्टर थी तो पहले भी दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी, तो ये इसका क्या कारण है। तो मयंक ने बताया शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली के लिए नई है। माई पेरेंट हैव अडॉप्टेड हर, मेरे पेरेंट्स ने इसे गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन ऑफ टू माई पेरेंट, जैसे मैं अपने माता पिता का पुत्र हूँ। द सेम वे शी इज़ डॉटर टू माई पेरेंट, उसी तरह वो भी मेरे माता पिता की पुत्री है। सो दिस इज़ माई सिस्टर, इसलिए जब वो मेरे माता पिता की पुत्री है तो इसलिए वो मेरी बहन हुई। शी इज़ वेरी डियर टू मी, ये मुझे बहुत प्यारी है, मैं इसे बहुत स्नेह करता हूँ। शी वॉक विद मी एंड इमिटेट्स, यानी कॉपीज मी। इमिटेट यानी ये मेरे साथ आती है और मुझे कॉपी करती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के भी छोटे बहन भाई होंगे, आप लोगों की नकल करते हैं, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे लड़ते हैं, धीरे धीरे वो आपसे सीखने लग जाते हैं। तो छोटे बहन भाइयों को हम सभी जानते हैं, हम सभी स्नेह करते हैं, बड़ों की स्नेह की छाया छोटे बहन भाइयों पे बहुत पड़ती है। तो आप लोगों ने सीखा अडॉप्शन क्या है। द प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव फॉर एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। रिपीट कर रही हूँ मैं, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। किसी को भी, किसी बच्चे को या किसी रिलेटिव को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही अडॉप्शन कहलाता है। अब है डू यू नो फ्रॉम द perspective of children the family orientation, the family serve to locate children socially and plays a major role in their inculturation and socialization। तो बच्चा कैसे विकास करेगा, बच्चा आगे आने वाले टाइम में लोगों से किस तरह से बिहेव करेगा, समाज को क्या देगा, ये सब फैमिली पर डिपेंड करता है। अगर फैमिली बहुत अच्छी होगी, प्रोग्रेसिव होगी, और तो वो अपने बच्चे को उतना ही अच्छा गुण दे पाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए, सुन लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला है व्हाट इज अडॉप्शन, अडॉप्शन किसे कहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, व्हाट इज अडॉप्शन, अडॉप्शन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं। और एक और आपको एक ट्री ड्रॉ करना है, जैसे मैंने करा है। ड्रॉ अ हेरिडिटरी ट्री ऑफ योर फैमिली।
बंद करना। हाँ, तो मैंने आप लोगों को आज का लेसन समझा दिया है। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन आपको वर्बली भी बताए थे, कुछ मैंने आपको लिख दिए हैं। इसमें से एक एक्स्ट्रा है, तो आप ध्यान दीजिए। व्हाट इज अडॉप्शन? पहला क्वेश्चन है अडॉप्शन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली के उदय होने के या इतना ज़्यादा तादाद में न्यूक्लियर फैमिली बनने के क्या कारण है? आपको बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। थर्ड है ड्रॉ अ हेरिडिटरी ट्री ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली का हेरिडिटरी ट्री आपको ड्रॉ करना है, जैसे मैंने करा था बोर्ड पे, वैसे ही सेम टू सेम आपको बनाना है। जैसे कि मान लो आप पूजा हो तो आप अपने फादर की तरफ का और आपके मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों का एक ट्री आप लोग बनाओगे। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।